जिसके अंतःकरण में पाप है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। ये 10 लक्षण जिसके अंतःकरण में हो तो अंतःकरण पापी है। इन लक्षणों का अगर अपने अंदर एक का भी स्थान हो तो नाम जप के प्रभाव से उसको हटा दो, नहीं वो पाप कर्म करवाता रहेगा। पहला, चोरी। किसी की भी चोरी, बहुत प्रकार की चोरी होती है। किसी और महापुरुष की बात छाप अपनी लगा के चोरी हो गई। भागवतिक सिद्धांतों में भी किसी और महापुरुष की बात है और छाप अपनी लगा दी, बात अपनी लगा दी तो चोरी हो गई। जिसकी बात है उसी का नाम लेके बोलो कि पूज्यपाद अमुक महापुरुष ने ऐसे वचन बोले, अपनी छाप नहीं लगानी, चाहे वो पद हो चाहे उनकी शब्दावली हो, उन महापुरुष ने ऐसा कहा। चोरी, दूसरे की वस्तु का, दूसरे के अस्तित्व का अपहरण करना चोरी कहलाता है। जिसमें चोरी करने का स्वभाव है, चाहे वो जो भी चोरी हो, बहुत प्रकार से चोरी होती है। वो अंतःकरण में पाप है इसलिए बर्दाश्त होता है, नहीं तो पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होती। किसी को चोरी नहीं कर सकता। छल कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा और भी अन्य वृत्तियों के द्वारा जो दूसरे से धन लिया जाता है, वस्तु ली जाती है, उसके स्वत्व का अपहरण किया जाता है, उसके अधिकार को छीना जाता है, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। दूसरा, हिंसा। किसी भी जीव की हत्या करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप खिलवाड़ में किसी जीव के साथ आप उसको बंद करके मनोरंजन कर रहे हैं और उसको प्राणों का भय लग रहा है, ये हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। बंदर है, पक्षी है, कुत्ता है, ऐसे पशुओं को आप मनोरंजन में ही प्रताड़ित कर रहे हैं तो हिंसा के अंतर्गत आएगा। आप मांस खाते हैं लेकिन आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा क्योंकि आप उस मांस को खाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मछली में तो कोई ऐसा, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार भगवान ने धारण किया है। और जिनको ये लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो फिर नरक भी आपके लिए भगवान ने तैयार किया है, क्योंकि आप विनाश लीला के पार्षद बनेंगे तो विनाश आपका होगा, आपकी दुर्गति होगी। ये जिम्मेवारी भगवान की है, सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और संहार करना। अरे भाई, ये भगवान की सृष्टि है, सृजन करना, पालन करना, लय करना, ये भगवान के ऊपर। आप मर्यादा से चलो, जो मनुष्य धर्म है उसका पालन करो, राक्षस धर्म को स्वीकार न करें। हिंसा, जिसके अंदर हिंसा वो पापी पुरुष है, उसका अंतःकरण पाप से युक्त है। चोरी, हिंसा और पराई स्त्री से व्यभिचार, ये पापी पुरुष का लक्षण है। जो माताओं बहनों को देखते ही भोग दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, जो पराये शरीरों के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति करता है, वो पापी हृदय है, वो अंतःकरण पाप में है। व्यभिचार बहुत जोर से फैल रहा है क्योंकि इसी से बुद्धि भ्रष्ट होगी और भजन, साधन, धर्म, अध्यात्म, इनसे दूरी बना देगा ये। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जैसे सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे ही भगवत भजन और काम एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए जो व्यभिचार परायण है, पाणी ग्रहण संस्कार करके अपनी पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति के लिए क्रिया करना धर्म में, काम भगवत स्वरूप है, उसमें पाप नहीं है। लेकिन पराई स्त्री के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति, ये महान पाप है। चौथा, असत्य भाषण, झूठ बोलना, ये पापी का लक्षण है। जो बात बात पर झूठ बोलते, तनिक भी तुम्हें भय नहीं लगता झूठ बोलने में? तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है। नहीं, असत्य संपातक पुंजा, क्यों झूठ बोलते हो? उचित वाणी का प्रयोग उचित करो, सत्य बोलो। हृदय में पहले विचार करो कि जो मैं बोलने जा रहा हूं ये दूसरे का अहित तो नहीं करेगा, दूसरे के दिल को तो नहीं दुखाएगा, दूसरे का अमंगल तो नहीं होगा। फिर मधुर वचन, हितकर वचन और थोड़े शब्दों में, ऐसे भगवत मार्ग का प्रतीक ऐसे संभाषण करता है। झूठ का त्याग करना चाहिए। बहुत फैला है झूठ। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ भोजन झूठ चबेना।
जिसकी देखो बस झूठ पे ही चल रहा है, आओ कुछ खा लो, नहीं खा के आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाए। झूठ बोलने का एक ऐसा बात को सजा करके बोले, झूठ बोलकर देखो हम निकल गए। कहां से निकल गए तुम? माया ने फंसा लिया, निकल कहां से गए? तुम्हारे पाप एकत्रित हो रहे, तुमने पाप किया, झूठ बोला। पर आज कलिकाल का इतना प्रचंड तांडव है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना, मांस खाना ये पाप है, चोरी करना पाप है, ये समझ ही नहीं रहा। खुले मार्ग में एक महिला जा रही थी, ऐसे जंजीर तोड़ करके गिरा और लोग देख रहे हैं, मतलब लोग ऐसे देख रहे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है, ऐसा लगता है इन लोगों की आंखों का पानी मर गया है, इनमें मनुष्यत्व ही नहीं रह गया है। अरे मनुष्यत्व हो तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करनी चाहिए। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसा तेही। ये ऐसी कायरता, ऐसा पौरुषत्वहीनता आ रही है कि एक आदमी को 4 आदमी मिलकर के परेशान कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला, और मनोरंजन और वीडियो बना लेंगे, उसको बचाने की चेष्टा नहीं की जाएगी। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आदमी कार से निकलता है, खिड़की खोली, वीडियो बनाया, चल दिया। ऐसी पशुता आती जा रही है, स्वार्थ वृत्ति आती जा रही है। क्यों? क्योंकि पाप हृदय में विराजमान है। 5वां, चुगली करना। किसी की भी बात अगर आपको करनी तो उसके सामने कीजिए, उसके पीठ पीछे यदि बात की तो चुगली हो जाएगी और ये पाप है। किसी की भी बात करनी तो उसके सामने कीजिए और उसको संबोधन कीजिए, आपने ऐसा किया, आप इसको सुधारिए, तो वो तो हितकर बात हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे चले जाने के बाद जब उसकी बात होती है, उसे चुगली कहते हैं और वो पाप होती है। प्रायः ये भी हम पाप नहीं समझते हैं, जहां वो गया देखा गए, बस उसके पीछे उसकी बात निंदा करने लगे, उसकी बात करने लगे, वो चुगली होती है। यही सब भजन को न करने देते हैं, न बढ़ाने देते हैं, न पचाने देते हैं। यही पाप प्रवृत्तियां जिनको हम सावधानी से त्याग नहीं पाते, ये हमारे भजन को छीन करती रहती है। 6वां, पराये अधिकार को अपने में लेने की चेष्टा। किसी की जमीन, किसी की वस्तु, किसी की बहुत चालबाजियां। क्या करोगे? मर जाओगे यार, ये सब बांध के ले जाओगे, खोपड़ी में बांध के, खोपड़ी भी यही फोड़ दी जाएगी तुम्हारी। एक कपाल क्रिया होती है, वो उसमें श्मशान में होती है, जलती हुई लुखाठी से सर को फोड़ा जाता है। तुम जिंदगी भर खोपड़ी लगाते रहे संसार में, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ी जाएगी, अंतिम में खोपड़ी भी फोड़ दी जाती है। जैसे मंदिर में खेती लगी है, जमीन लगी है, उसका अन्न धन आप स्वयं अपने प्रयोग में करें, बुजुर्गों ने लगा दिया, इसके बाद आपने अधिकार में अपने ले लिया, ये सब पाप का लक्षण है। कभी किसी की इंच भर जमीन, 1 रुपया, 1 दाना भी लेने की कोशिश मत करो, तो आनंदित रहोगे। लेकिन बस किसी तरह माया का ऐसा क्षेत्र बढ़ा है, बस किसी तरह बस अहंकार की पुष्टता होती रहे। 7वां, पराया अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट करना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जो मैं चीज पसंद करूंगा उसे चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन दूसरे को देने नहीं। ऐसे कई स्वभाव हमने देखे व्यक्ति में। मेरी एक आंख फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाए, चलेगा। मेरी एक फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट जाए, तो चलेगा। मतलब बहुत तरह से हम दूसरे का अनिष्ट सोचते रहते हैं। धन्य है उनका जीवन जिनके जीवन में किसी का अनिष्ट सोचने की बात नहीं है। नहीं, प्रायः अनिष्ट, पड़ोसी से पड़ोसी के व्यापार, दुकान वाला पर सामने दुकान वाला, ऐसे आसपास के उस, वो अगर मर जाए, अगर उसका अनिष्ट हो जाए तो मैं खुशी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा चिंतन, ये पाप का लक्षण है, पापी अंतःकरण का लक्षण है। 8वां, बोलने में अश्लीलता, अश्लील भाषण, गंदी बातें। जब देखो तब गंदी बातें करना, गिरी गिरी बातें करना, नीच बातें करना। अरे बात करनी है तो सच्चिदानंद भगवान की करो, सिद्धांत की करो, गीता भागवत की करो, हितकर बात करो। अश्लील गंदी बातें क्यों बोलते हो? पापी पुरुष का लक्षण होता है अश्लील संभाषण करना। पूज्य बाबा ने कहा, यदि नाम जप करता है, अश्लील भाषण करता है, तो नाम जप का कोई प्रभाव नहीं होगा। और 9वां, असंबद्ध प्रलाप, बेमतलब का बोलने का स्वभाव। ऐसे लोग पाप हृदय होता है, इसलिए ऐसे बोलते रहते हैं, असंबद्ध प्रलाप। और 10वां, अभिमान। मैं बस वो अभिमान भरा, ये पाप का लक्षण। जब निष्पाप हो जाओगे तो दैन्य हो जाओगे। अभिमान भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, चुगली, परधन की इच्छा, पराया अनिष्ट चिंतन,
और अश्लील भाषण, असंबद्ध प्रलाप और देहाभिमान, ये 10 लक्षण पापी में पाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी है तो हटा देना चाहिए, नहीं भजन में बाधा पहुंच जाएगी। पुनीता जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, माता पिता अपने बच्चों के सुख में जीवन के लिए ईश्वर से कैसे विनती करें, कैसे पूजा करें कि उसका पहली बात तो माता पिता को अपने बच्चों को सदुपदेश देना चाहिए, उनको बैठाल कर सत्य शास्त्र श्रवण कराने चाहिए। आजकल माता पिता बच्चों को केवल आधुनिक विद्या की तरफ ही, तो आधुनिक विद्या पढ़ करके उद्दंड हो रहे हैं बच्चे। अध्यात्म का ज्ञान ना होने के कारण आधुनिक विद्या पढ़ते हैं, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, इधर इनकी गति हो रही। तो वो विद्या ही क्या जो ऐसे गंदे आचरणों में ले जाए। विद्या तो वही विद्या है, विद्या विनयम ददाति, जो सौम्यता, विनय, गंभीरता, ब्रह्मचर्य और समस्त दैवी संपदा को लावे, उसी को विद्या कहते हैं। तो माता पिता को यदि अपने बच्चों का कल्याण और मंगल चाहिए तो उनको बचपन से भगवान नाम जपने की प्रेरणा करें, उनको भगवान के पावन चरित्र सुनाएं और सिद्धांत की बातें बतावें, जिससे आध्यात्मिक होकर आधुनिक विद्या का अध्ययन करते हुए संसार में एक आध्यात्मिक पुरुष बने। बिना अध्यात्म के जीवन बेकार है। अब जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं, वो मरा हुआ जीवन है। मनमानी आचरण करके केवल वो दुख भोगेगा। जहाँ अध्यात्म है तहाँ डर है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है और ये सही है, ऐसा निर्णय करने की बुद्धि होती है। और जिसकी ऐसा निर्णय करने की बुद्धि नहीं तो पशु है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित 100 समान ते प्राणी। तो अपने बच्चों को बैठाल करके रामायण सुनाओ, भगवत गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ, नाम जपने की प्रेरणा करो, पूरे परिवार के बड़े जनों के पैर छूने की आज्ञा करो, गलत आचरणों का परिचय बताओ कि ऐसे ऐसे गलत आचरण होते हैं, इधर नहीं जाना चाहिए, ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो ऐसे गलत आचरण की शिक्षा देते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। तब उन बच्चों का जीवन, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों से युक्त हो रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, गंदा आचरण देखते हैं, गंदी बातों में बढ़ रहे हैं, तो वही बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्यभिचार, वही फिर व्यसन, नशा करने लगते हैं। फिर उसके बाद उनकी हिंसात्मक वृत्ति हो जाती, क्योंकि रुपया चाहिए। रुपया दिया तो फिर माता पिता, पारिवारिक जनों को कटु वचन कहना, मारना, पीटना या चोरी करना, ऐसे आचरणों में युक्त हो जाते हैं। तो अध्यात्म की शिक्षा माता पिता को अपने बालकों को देनी चाहिए। पर दुर्भाग्य यह है कि माता पिता अध्यात्म में नहीं है। माता पिता को ही ज्ञान नहीं कि अध्यात्म क्या है, तो बच्चों को क्या अध्यात्म की शिक्षा देंगे। बिना अध्यात्म के जो मन है वो आसुरी प्रवृत्ति में चला जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति में। देखो ना, अरे किसी की बेटी हो, थोड़ा तो तेरे हृदय में भाव होना चाहिए कि ये भी मनुष्य की बच्ची है, ये किसी की बच्ची भी हो। कैसे भी जब सुनने को मिलते हैं ना, जैसे लोग बता कि एक बच्ची के साथ ऐसा किया, तो अब सोचो आप, ये राक्षसी पना आया कि नहीं है। अगर थोड़ा भी अध्यात्म होता तो भगवान का डर होता कि ना होता, थोड़ा संयम होता, थोड़ा संयम नियम से, तो कैसे कोई ऐसे आचरण कर सकता है। फिर सब आचरण नए बच्चे ही तो कर रहे हैं जो अध्यात्म विमुख। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे, आधुनिक पढ़ाई में खूब ग्रेजुएट है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई ना होने के कारण वो अपने आचरणों से भ्रष्ट है, वो अपने आचरणों से गिरे हुए हैं। तो हमें लगता है बच्चों की उन्नति के लिए बाल्यावस्था से आध्यात्मिक भी उनको ज्ञान कराना चाहिए, जिससे उनका चरित्र पवित्र हो, जिनसे उनके आचरण अच्छे हों, जिनसे उनका बोलना, व्यवहार, बर्ताव अच्छा हो। आजकल बच्चे अपने माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे नहीं करना चाहिए, असभ्य बातें करते हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई का है? पढ़ाई लिखाई का तो यह है कि अपने बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के बात करना, नम्र बात करना, उनकी बात स्वीकार करना, उनके चरण स्पर्श करना, ये सब बातें भूल जा रहे हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को बैठाल कर धार्मिक प्रवचन सुनाओ, धार्मिक ग्रंथों को सुनाओ, नाम जप करवाओ, पवित्र भोजन करने की उनको शिक्षा दो, पवित्र आचरणों की शिक्षा दो, तब उनका जीवन उत्तम और महान बनेगा। ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने परिवार को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मन हमेशा विचलित सा रहता है, मन शांत कैसे करें मन? हाँ देखो, इसलिए आपने जिम्मेवारी अपनी मानी ना, तो आप असमर्थ हैं। न काल आपके अधीन है, न माया आपके अधीन है,
कुछ अधीन तो है नहीं आपके, जब जो होना है वो हो जाएगा। तो इसलिए आप चिंतित रहते हैं। यदि ये चिंता भगवान को दे दे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। अगर अपने जीवन का भार भगवान को दिए होते और भगवान का निरंतर भजन करते होते तो आपको इस चिंता में नहीं जलना पड़ता। भक्त निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है। जो प्रभु करेंगे वही होगा, मुझे चिंता क्या करनी है। अपने कर्तव्य का पालन करना है। आपके सामने जो काम है वो काम करना है, आपके सामने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना है और फल पर भगवान पर भरोसा रखना है। अगर भगवान को बीच में नहीं लाओगे तो चिंता नहीं मिटा पाओगे, क्योंकि एक बड़ी चिंता आ रही, मृत्यु, परिवार पर और आप पर भी, किसी की भी हो सकती है। अब उसका निवारण कैसे होगा? तो अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं तो भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और ये विश्वास कीजिए भगवान मंगल भवन है, वो वही करते हैं जिससे सबका मंगल होता है और अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए गलत कर्म ना अपने जीवन में होने पावे और अपने परिवार वालों को समझावे, बच्चों को समझावे कि कोई गलत कार्य ना हो। यदि धर्म विरुद्ध कार्य होगा तो उसका फल दुख आएगा, और जब दुख आएगा तो फिर हमारी बुद्धि विचलित हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। इसलिए भगवान का नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ, नाम जप करो, सत्संग सुनो और भगवान की शरण में रहो। जिनके द्वारा रचा हुआ है समस्त ब्रह्मांड है, वही हमें चिंता मुक्त कर सकते हैं, वही हमारे परिवार की रक्षा कर सकते हैं, वही हमारे जीवन में सुख विधान कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की शरण होने पर ही मनुष्य चिंता रहित हो सकता है, अन्यथा नहीं। जी विवेक जी, राधे राधे। स्वामी जी, स्वामी जी, कहा जाता है कि आत्मा और अकाल मृत्यु वाले लोग को मुक्ति नहीं मिलती और आत्मा भटकती रहती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर ऐसा है तो परिवार के लोग उस आत्मा की शांति और मुक्ति मिले उसको, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण, भगवान नाम कीर्तन, साधु समाज को भोज भंडारा और ये सारे पुण्य उस जीवात्मा को दे दिए जाएं तो जीवन मुक्तता की तरफ आगे बढ़ेगा। नहीं तो आत्महनन, आत्महत्या करने वाले को और जो महत पाप करने वाले जन हैं इनकी अधोगति होती है, प्रेत योनि आदि को ये प्राप्त होते हैं। तो अगर इनके लिए धार्मिक कृत्य ना किए जाएं तो पता नहीं कितने कल्प इनको भटकना पड़ेगा। इसलिए परिवार वालों को चाहिए कि धर्म ग्रंथों का पाठ रखवावें, धर्म ग्रंथों का गायन करवावें, साधु समाज की सेवा करें, भगवान नाम जप करके उस जीवात्मा को दे तो उसके फल के रूप में वो फिर अपने पाप से मुक्त होकर के आगामी योनियों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए। श्रीमद् भागवत में महात्म्य में आता है कि एक धुंधकारी नाम का आदमी जो था वो बड़ा पापी था, कई वैश्याओं से संसर्ग करता था, हिंसा करता था, चोरी करता था। तो एक दिन वो कहीं राज खजाने से चोरी करके लाया तो वैश्याओं ने सोचा कि अगर हम इसको मारती नहीं हैं तो एक दिन राज कर्मचारी सब धन पकड़ के ले जाएंगे, हमको भी पकड़ के ले जाएंगे और ये मारा जाएगा, तो मारा जाना निश्चित है। तो उन पांचों वैश्याओं ने उसे बांध दिया सोते हुए और उसके मुख में आग के अंगारे रखे, फिर भी नहीं मरा तो गला घोट करके किसी तरह उसको मारा। तो वो अधोगति को प्राप्त होकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, भयंकर प्रेत। तो उनके एक भाई थे गोकर्ण जी, बड़ी कथा है। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए हुए थे, घर में शयन कर रहे थे तो कभी भेड़ा बन जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। तो उनका ये विपरीत दशा को प्राप्त हुआ। कोई देव तो है नहीं, ये प्रेत है। तब पूछा तुम कौन हो? तो उसकी बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। तो उन्होंने गायत्री मंत्र जप करके जब उस पर जल छिड़का तो उसके पाप थोड़े नष्ट हुए। तो वो बोला मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, पाप करने के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। उनका तुम्हारे लिए तो मैंने पिंडदान किया है। बोले उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा तो भगवान सूर्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण बताया। तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के पार्षद स्वरूप को प्राप्त हुआ और सबके बीच में विमान आया और बैठकर भगवान के धाम को गया। तो जो अधोगति को प्राप्त जीव हैं उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत,
भगवान नाम कीर्तन, साधु सेवा, नाम जप, ये करके उसको प्रदान किया जाए तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा, निश्चित। मीत राव जी। श्री राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्संग में एक बार सुना था कि जो दीन है वही अनन्य है, जो अनन्य है वही दीन है। महाराज जी, दीन का तात्पर्य होता है अहंकार रहित पुरुष। दीन कोई गरीबी को नहीं कहते। जो ये दैन्य शब्द है अहंकार रहित, भक्तों में बड़ी दीनता देखी जाती है, विनम्रता देखी जाती है, बड़ी शालीनता देखी जाती है, गंभीरता देखी जाती है, वो अहंकार रहित होते हैं। ये अहंकार ही सृष्टि का मूल है, जो हमें अज्ञान में फंसाकर, देह भाव में फंसाकर नाना प्रकार के कर्म करवाता है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ये समस्त दुखों को देने वाला अभिमान। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं कुलवान हूं, बहुत प्रकार का अभिमान होता है। ये अभिमान ही दुख देने वाला है। अगर ये अभिमान भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए तो उस स्थिति का नाम दैन्य है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दीनता, कोई अभिमान नहीं, अपने को सबसे छोटा समझना। तो ये दीनता भगवान के भजन से, शास्त्र स्वाध्याय से जब ज्ञान प्रकट होता है तब आती है कि सब में वही राम रमा हुआ है, किससे अभिमान करें। यहां भी वही है, सब में वही रमा हुआ है, इसलिए वो दैन्य हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम दूसरे को देखते हैं तब अहंकार आता है, जब अपने इष्ट को देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। तो इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये ब्रह्माकार वृत्ति, ये भजन से आती। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके अंदर शुद्ध ज्ञान होगा, और जितना शुद्ध ज्ञान होगा तब उतना अहंकार नष्ट होता चला जाएगा। अहंकार नष्ट हुआ पूरा कि आप जीवन मुक्त हो गए। और उसी अहंकार की नष्ट स्थिति का नाम दैन्यता है। दैन्यम, दीनता। जो भक्ति में वह दीनता, सबके प्रति प्रिय भाव, मधुर भाव, अपने को सबसे तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदारी। अपने को सबसे तृण से भी नीच समझना और वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, दूसरों से मान न चाहना, ये भजन करने वालों के अंदर दीनता होती है। तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना। सबहि मान प्रद आप अमानी। सबको मान देते हैं, लेकिन अगर उनको कोई प्रणाम या मान देने लगे तो मैं योग्य नहीं हूं, ऐसा उनके नहीं। सबहि मान प्रद आप अमानी। ऐसे प्राणी जगत को पावन करने वाले होते हैं, जिनके अंदर ये दीनता आ जाती है कि मैं तो किसी योग्य नहीं, अधम जीव हूं, सब में मेरा प्रभु विराजमान है, और सबसे झुक के रहना। ये दीन भाव भक्तों में देखा गया है। बहुत प्रिय भाव, बहुत मधुर भाव, सबको सम्मान देना, आप अमानी रहना, अहंकार रहित, ये भागवतिक गुण है। दीनता भगवान को बहुत प्रिय। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। दीन जिसको प्यारे हैं, तो दीन बनना नाटक करना नहीं। जैसे ये नाटक हो सकता है जब सामने से कोई कहे, अपने को लगे कि हाँ मैं ऐसा हूं प्रभु, आप जैसा करें। और अपने को गुस्सा ना आए तो समझो कि हमारे अंदर दैन्यता जागृत हो। क्योंकि अहंकार रहित पुरुष को फिर क्रोध नहीं आता। क्रोध तब आता है जब अहंकार होता है, अपने में बल का आवेश होता है, तब आता है। या फिर भगवान प्रेरित करें दुष्टों के विनाश के लिए तो फिर आता है। तो पर वो दैन्य भक्त सदैव अपने स्वभाव में दैन्य ही रहता है। जी। शुभम शर्मा जी, ग्वालियर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या देह त्यागना भी प्रारब्ध हो सकता है? अर्थात भागवतिक ऊर्जा से भूल चूक में प्राप्त की बुद्धि एवं अहम को भी नष्ट करना प्रारब्ध हो सकता है? देह त्याग का मतलब अहम को खत्म करना है। नहीं, अहम को खत्म करना, देह त्याग थोड़ी करना है। तो आपका क्या लक्ष्य है कहना? जो जिन चीजों को समझा है भागवतिक ऊर्जा से, जो नहीं समझना चाहिए था, उसे नष्ट करना। क्या समझना है और क्या भागवतिक ऊर्जा से समझा जो नहीं समझना चाहिए? बोलिए, आप बताइए। जैसे किसी सिद्धि की प्राप्ति के रास्ते पर निकल जाना।
अरे भगवान की भगवत ऊर्जा से जो स्थिति होती है वो जगत मंगल के लिए होती है। वो अपना मंगल और दूसरों का मंगल करती है। उसे नष्ट करने की सामर्थ्य तुम्हारे में कहाँ गई? क्या ये प्रारब्ध हो सकता है कि अब जो इस शरीर में जो मैंने चीजों को समझ लिया है, क्या समझा है मुझे भी तो बताओगे? कृपा करके 4 लोग और सुनेंगे कि आपने क्या समझा है। जैसे महाराज जी कि सब कुछ लीला है, कि कुछ भी लीला के परे नहीं है। हाँ जो मैं हूं वही यहाँ पे है। तो मैं जब दुख दे रहा हूं या मुझे दुख मिल रहा है, जी। नहीं, दुख मिल किसको रहा है? जब इतनी ऊंची बात कर रहे हो तो दुख की संज्ञा किसको है? आत्मा तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नेयास्त्र में सामर्थ्य नहीं कि जला सके, वायुआस्त्र में सामर्थ्य नहीं कि उड़ा सके, वरुणास्त्र में सामर्थ्य नहीं कि उसे भिगो सके, तो दुख कैसे स्पर्श कर सकता है? दुख है क्या? भ्रम। किसको? किसी को दुख नहीं। दुख भ्रमात्मक पुरुष को होता है। जब ये ज्ञान हो गया कि जो मैं हूं वही तुम हो और वही सारा जगत है, तो फिर दुख कहां है? विचार करके देखो, कहां दुख है? आप कहते हो मैं उस विचार को नष्ट कर दूं, किसको? कौन सी स्थिति है? लेकिन उसके रास्ते में जैसे आप बताते हैं कि जब भगवत प्राप्ति के रास्ते पर जब चलते हैं तो संसार के दुखियाले की जब ये अनुभव, सुनो, अभी तुम बच्चा हो, जब ये अनुभव हो जाएगा कि जो मैं हूं वही तुम हो, वही सारा जगत है, तो जड़ चैतन्य सब कुछ भगवत स्वरूप है। अब रास्ता कहां रह गया? वो तो पहुंचा हुआ पुरुष है। लेकिन उसके बाद अगर लेकिन लगता है, वापस आए, देखो, लेकिन लगता है तो बच्चा केवल तुम बुद्धि से बात कर रहे हो, स्थिति पाई भर की नहीं है। स्थिति के अंतर्गत जब बात आती है तब ये नहीं होता है। अभी उस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा की जाए तो फिर बात की जाए। उस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहते हो क्या? तुम तो नष्ट करने की बात करते हो। वैसे नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो और गंदी बातों से बचो। हमारी प्रार्थना, गंदे आचरण जो होते हैं उनका त्याग करो और भगवान का नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। नाम जप में जो बैठ गया वो सब जीत गया। जी कोई ऐसा प्रारब्ध हो सकता है जो नाम जप से और ध्यान से ना कटे, तो उसके लिए कुछ और चीजें की जाए? तो ऐसा प्रारब्ध नहीं होता कोई भी। इतना नाम जप कर जाए, हर प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, हर प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे, हमारी दोनों किडनी फेल हैं, थोड़ी देर बाद अभी डायलिसिस में जाएंगे। प्रारब्ध है, हम नष्ट करना नहीं चाहते, हम उसे भोगना चाहते हैं। अपने भजन से भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। हमें प्रभु के विधान को देखना है। हमें अपने जप तप के द्वारा प्रभु के विधान को थोड़ी बदलना है। उसी विधान को, यदि अच्छा लाभ संतुष्ट हो, जैसी परिस्थिति भगवान दे रहे हैं उसमें मैं संतुष्ट हूं। काहू सो कछु न चाहूंगा, न भगवान से न किसी जीव से, शांत एकदम। और जो बाधाएं आती हैं वो भजन के द्वारा इतना ज्ञान होता है कि उनका निवारण भी होता है। जो बाधाओं में फंसता कौन है? अज्ञानी। अगर भजन करोगे तो इतना ज्ञान आएगा। पहले भजन तो करो डट के, तो अपने आप तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान आ जाएगा। ये तर्क वितर्क शांत हो जाएगा और ठीक रास्ता अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है बच्चा। नाम में भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को भी अधीन कर ले, ऐसे नाम में जप में महिमा है। तो प्रारब्ध क्या चीज है? प्रारब्ध पूर्व का किया हुआ पाप कर्म या पुण्य कर्म, प्रारब्ध वही बनता है आकर। प्रारब्ध कोई देवता थोड़ी, हमारा किया हुआ पीछे का कर्म ही प्रारब्ध बनता है आकर के। तो अगर हम नवीन कर्म भजन डट के करेंगे तो प्रारब्ध को परास्त कर देंगे पीछे वाले को। अब यह है कि पीछे वाला है 500 ग्राम और आपका भजन है 50 ग्राम, तो कुछ होने वाला नहीं। आपका भजन जब 500 से ऊपर चले तब वो दबेगा जा करके। तो प्रारब्ध के अनुसार जब भजन उस कोटि का हो तो प्रारब्ध नष्ट हो जाए। अपने लोगों को भजन चुन्न पुण्य है और प्रारब्ध पहाड़ की तरह वो दबाए डाल रहा है। तो माला चलाते हुए भी उसको कष्ट हो रहा है, वो चिंता हो रही है, उसको शोक हो रहा है, क्योंकि प्रारब्ध बहुत प्रबल है। तभी तो कहते बहुत होश में रहना चाहिए। हम अनजाने में बहुत से पाप कर लेते हैं। अरे जो मुर्गा मुर्गी मछली बकरा बकरी ये सब खा रहे हैं, ये पाप नहीं है क्या? उस जीव के हित। अब वो जब आएगा तब आप सुधर चुके होगे, माना,
आप सुधर गए कि हमने सब छोड़ दिया, लेकिन पीछे जो किया है वो पीछा थोड़ी छोड़ेगा, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा। तो अब डट के भजन करो तो वो तुम्हें नहीं गिरा पाएगा। भजन के द्वारा ही सब बात बनेगी बच्चा, भजन नहीं तो कुछ नहीं। ये ज्ञान विज्ञान माया के आगे काम नहीं करता। शिव विरंच का मोह है को है बपुराण, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। राम राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा, इसी से दिमाग भी ठीक हो जाएगा और रास्ता भी आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है। मनीष जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मनोवृत्ति क्या है? भजन और मनोवृत्ति में क्या संबंध है? मन एक अंतःकरण है जिसमें 4 हिस्से हैं। जब वही निश्चयात्मक होता है तो बुद्धि हो जाती है, जब वही संकल्प विकल्प करता है तो मन बन जाता है, जब वो चिंतन करता है तो चित्त बन जाता है, जब वो क्रिया को स्वीकृति करते हैं तो अहंकार बन जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। तो जो वृत्ति विषयों की तरफ 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जाती है उसे मन की कहते हैं। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। वो वृत्ति को जब हम पलटकर परमात्मा की तरफ लगावें तो वो भजन बन जाएगा। और वही जब विषयों के चिंतन में लगता है तो हमारी दुर्गति हो जाती है, और जब परमात्मा की तरफ लगता है तो सदगति हो जाती है। मन को अभी तक समझ पाए हैं? नाम जप करो तो समझाएगा तुम्हें, अंदर पकड़ में आएगा। वो कोई अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन या एक्सरा की पकड़ में आने वाला थोड़ी, वो तो भजन से पकड़ में आता है। ऐसा लगता है ना कि मन आज मेरा शांत है, आज मेरा शांत है, आज मेरा मन अच्छा है, आज मेरा मन बुरा है, ऐसा पकड़ में आता है कि नहीं आता है? तो अंतःकरण की वृत्ति है। खूब नाम जप करो तभी पकड़ में आएगा, ऐसे पकड़ में तो आएगा नहीं। न प्रवचन सुनने से पकड़ में आएगा, न प्रवचन करने से पकड़ में आएगा, भजन करने से पकड़ में आएगा। सा वै मना कृष्ण पदार विंदयो। भजन बल से जब मन भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तभी आनंद की अनुभूति होती है। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो और गंदे आचरण मत करो। जो गंदे आचरण, जानते हो गंदे आचरण? हाँ, वो गंदे आचरण मत करो, तो फिर धीरे धीरे मन पवित्र होगा तो अपने आप अनुभव में आने लगेगा। खुशबू जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जीव को भ्रम या मोह आ सकता है क्या पारिवारिक जनों में? नहीं, स्वात्मा रामम विषय में तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय में तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। मोह उनको हो ही नहीं सकता, क्योंकि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, जो समस्त संगों का त्याग कर चुका है, क्रियाओं का, पदार्थों का, घटना का, व्यक्ति का, वस्तुओं का जो ममत्व हृदय में लगाव है उसका जो त्याग कर चुका है, वो मुक्त पुरुष निरंतर ज्ञानावस्थित चेतसा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसको हर समय अपने स्वरूप का बोध रहता है वो कभी कहीं किसी में आसक्त नहीं हो सकता। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष इस विषय मृग तृष्णा में कभी भ्रमित नहीं होता। उसको आत्मा के सिवा दूसरा नजर ही नहीं आता, तो मोह किससे करे? जैसे भक्त भगवान के सिवा और किसी को नहीं देखता, ऐसे ज्ञानी आत्म स्वरूप के सिवा किसी को नहीं देखता। किसका प्रश्न है? समझ पा रहे हो? हाँ, तो अभी ज्ञान का मार्ग अपनाए कहाँ है? ज्ञान हो जाएगा तब पता चलेगा। गुरु किरण जी लखनऊ से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग एवं ज्ञान मार्ग को क्या साथ लेकर जाया जा सकता है? थोड़ी दूर तक, थोड़ी दूर तक, सिद्धांतों तक। जहां लक्ष्य की बात आएगी वहां अंतर पड़ जाएगा। ज्ञान का लक्ष्य है अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप हूं मैं, तत्वमसि, तत्वम असि, ज्ञान का लक्ष्य है। और भक्ति का लक्ष्य दासो हम, दास दासो हम, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु के दासों का दास हूं। प्रभु मेरे स्वामी है, मैं उनके चलाए चल रहा हूं, मैं उनके जियाए जी रहा हूं, मैं उनके बल से हूं। और ज्ञानी आत्मस्वरूप, सब कुछ ये माया का दर्शन करके कि ये सब मायामय है, त्रिगुणमयी माया का खेल है,
वो त्रिगुणातीत अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो भक्ति और ज्ञान मार्ग का पथिक थोड़ी दूर तक चल सकता है, सिद्धांत तक, लेकिन लक्ष्य तक नहीं। लक्ष्य में अलग हो जाता है। वो सोहम, ये दासोहम, इतना अंतर हो जाता है। ब्रह्मचारी विज्ञान चैतन्य जी, रामकृष्ण मिशन। महाराज जी, जब भगवान के दर्शन होते हैं तब इन्हीं आंखों से होते हैं या भगवत कृपा करके दिव्य दृष्टि देते हैं, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिए? ज्ञान का, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए जैसे बुद्धि में नेत्र होते हैं, ऐसे भगवत साक्षात्कार करने के लिए मानस नेत्र होते हैं। उर के नयन निहार, जब हृदय में प्रेम नेत्र खुलते हैं तब भगवत साक्षात्कार होता है। और जब भगवत साक्षात्कार होता है तो वो नेत्र इन्हीं में खुलते हैं, देख तो इन्हीं से पाते हैं ना। तो मानस नेत्रों से हृदय में दर्शन हुए, और जब बाहर नेत्र खुले तो जिधर हमारी दृष्टि जाती उधर भगवान ही भगवान नजर आते हैं। सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में अपना भगवान ही नजर आता है। जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं ना, तो ये माया का पर्दा हट जाता है, तब केवल भगवान ही भगवान सब कुछ बने हुए हैं। जैसे हम कंगन या हार ये नाम कह रहे हैं, लेकिन तत्व से जानने पे हार और कंगन दोनों में सोना एक ही है। ऐसे जड़ और चैतन्य कहने में दो हैं, लेकिन तत्व से जब देखेंगे तो एक ही परमात्मा जड़ बना हुआ है, एक ही परमात्मा चैतन्य बना हुआ है। वही परमात्मा सबके हृदय में विहार कर रहा है। सब कुछ बना हुआ, सब कुछ बना करके उसका पालन करता हुआ और सबका संहार करता हुआ वो असंग रहता है, सबसे परे और सब में भरे, सबसे परे और सब में भरे। ये सिद्धांत जो समझ गया वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है, जो वो सबसे परे भी है और सब में भरे भी है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। समस्त भूतों में वही विराजमान है, लेकिन जो भूत है वो भी वही बना हुआ है। वो निर्विकार होते हुए भी विकार की लीला दिखाई दे रही है। तो इस विकार में जो निर्विकार परमात्मा को खोज लेता है वही ज्ञानी है, वही भक्त है। गौरव कुमार जी, पटना बिहार से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, ईस्ट में पूर्ण शरणागति और सभी आसक्तियों कैसे समाहित की? भजन, नाम जप। जितना अधिक नाम जप होगा उतना ही संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होगा। जैसे एक एक कवल भोजन पाने पर तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक नाम जितना अधिक जपते जाओगे तो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम स्वतः होता चला जाएगा। बस नाम जप करना कैसे बन करके है, ये बात देखनी है। अब मनमानी गंदे आचरण भी करते रहो, माला भी घुमाते रहो तो उससे कुछ नहीं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत गंभीर जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी, मान सम्मान निंदा स्तुति इसमें समान भाव, और अंदर की चेतना से किसी से भी द्वेष नहीं, किसी से भी हमारा नफरत नहीं, घृणा नहीं, और खूब नाम जप करो, अभी स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, गुरु निष्ठा और आज्ञा पालन का सामर्थ्य कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें गुरु चरणों में निष्ठा दें और वो हमें वो सामर्थ्य दे, वो बल दे जिससे हम गुरु आज्ञा का पालन कर सकें। भगवान की प्रार्थना की जाए, भगवान से विनय की जाए, तो भगवत बल के द्वारा गुरु आज्ञा का पालन होता है। भगवत बल के द्वारा गुरु निष्ठा होती है। निष्ठा वो होती है काट दिया जाए फिर भी अपनी निष्ठा को न छोड़े। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में निष्ठा की जब बात आई है तो देखो कितना कष्ट दिया गया। गुरु अर्जुन देव जी को कितना कष्ट दिया गया। उनको तप्त तवे में बैठाल कर ऊपर से तप्त बालुका डाली गई, पर वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे। कभी निष्ठा से विचलित, तो महापुरुषों की निष्ठा होती है। तो जो गुरु निष्ठा वही धर्म निष्ठा, वही इष्ट निष्ठा, वही राष्ट्र निष्ठा। निष्ठा निष्ठा है। जहां निष्ठा जागृत हो गई, गुरु गोविंद सिंह देव के दोनों पुत्रों को दीवाल में चुनाया जा रहा है, ना वो ना गुरु गोविंद सिंह विचलित नहीं हुए। भला जिनके लाडलों को चुनवाया जा रहा हो उनकी हालत क्या होगी, लेकिन नहीं, निष्ठा। सारी
कर्तव्य परायणता अपने पुत्र परिवार के लिए ही तो होती है, अपने जीवन के लिए होती है। जहां निष्ठा का शब्द आता है वहां जीवन नष्ट कर दिया जाए, परिवार नष्ट कर दिया जाए, पर वो निष्ठा को नष्ट नहीं होने देते। ये निष्ठा भगवान से प्राप्त होती है। भगवान से प्रार्थना करें वो हमें गुरुनिष्ठ इष्ट निष्ठ बनावे और हम उनकी आज्ञा का पालन कर पावे। सतपाल जी कुरुक्षेत्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस पर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। महाराज जी, ये कैसे उतारे जाएं और इसका फल भगवान को देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? एकादश स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का निरंतर भजन करते हैं और जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वो समस्त ऋणों से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। अलग अलग कोई ऋण मुक्त करने की जरूरत नहीं है। भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे तुम्हारे माता पिता हैं तो माता पिता की सेवा करो, तो मातृ पितृ ऋण से ऋण हो जाओगे। शास्त्र स्वाध्याय करते हुए शास्त्र के अनुसार आचरण करो, ऋषि ऋण से ऋण हो जाओगे। और समस्त चराचर जगत को भगवान मान करके सेवा करो, सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे। भगवान का भजन समस्त ऋणों से मुक्त कर देता है। यदि भगवान का भजन न करो तो एक ऋण हमारे अंदर और है, भगवद ऋण। हम भगवान से वादा करके आए हैं गर्भ में कि इस बार मुझे जन्म दे दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा फिर माँ के गर्भ में ना आना पड़े। ये किसी ऋण से नहीं, चुकाने से नहीं होगा, ये केवल भजन से होगा। जब भजन करो तो सब ऋण मुक्त हो जाओगे और जीवन मुक्त भी हो जाओगे। भजन नहीं करोगे तो इतनी क्षमता ही नहीं है कि इन ऋणों से मुक्त हो सके। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, इष्ट ऋण, सब ऋणों से मुक्त होने का एक मार्ग है भगवान की शरण लेकर भगवान का नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत वाणी गुरु वाणी के अनुसार चलो, जीवन सार्थक हो जाएगा। अभिनय त्यागी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि गुरु प्रकट रूप में होना चाहिए, साधारण नाम लेने में और गुरु प्रदत्त नाम लेने में फर्क होता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि जैसे कि एक हमारी सामने से गुरु की दृष्टि पढ़ना और एक सुन के पढ़ना, तो महाराज जी जो व्यक्ति आपके आना आपके सामने संभव नहीं है, उसको अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उस आप कैसे शिष्य या वो कैसे? आज्ञा पालन करना ही गुरु को स्वीकार करना है। जो सत्संग सुना जा रहा है यदि उसका हम आचरण करें तो हमारे अंदर गुरु भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन हम बिना दर्शन के, बिना मिले, बिना संग के हम कैसे उस उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं? एक बार हमें गुरु चरणों में समर्पित होना चाहिए, एक बार हमें गुरु संग करना चाहिए। बिना संग भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए अध्रु नेम। ऐसे बात नहीं बनती। गाइड को साथ लेके चला जाता है। अगर आपको यहाँ कहीं वृंदावन में दर्शन करने हैं तो गाइड करना होगा, और गाइड करने वाले को साथ लेके और उसकी आज्ञा के अनुसार चलना होगा। ये गली नहीं, इधर से चलिए, इधर से चलिए। ऐसे ही गुरु का संग तब जाकर के चढ़ता है प्रेम का रंग। अब केवल मान लिया आपने और गुरु की नहीं मानी तो गुरु के मानने से बात नहीं चलेगी, गुरु की मानने से चलेगी। गुरु की वाणी मानो, बस फिर बात बन जाएगी। तो गुरु का दर्शन, गुरु का संग और गुरु की आज्ञा का पालन, यही भगवत प्राप्ति कराते हैं। तो बिना प्रगट गुरु के कैसे बात बन सकती है? हमें डांटेगा कौन? हमारा निरीक्षण परीक्षण कौन करेगा? गुरुदेव। तो हमें गुरु का संग अत्यंत आवश्यक है प्रगट में। प्रगट में बिना गुरु के रंग नहीं चढ़ता। चाहे करके देख लो, कोई करके देख लो। महाराज जी, जैसे आपके हजारों शिष्य हैं महाराज जी, तो प्रकट में महाराज जी हर एक को आपका संग तो? हाँ, तो प्रगट में दर्शन करना, महीना हम कहते हैं महीने 2 महीने 4 महीने में आओ। इसके बाद मोबाइल से सत्संग सुनते रहो, आज्ञा का पालन करो, कनेक्शन बनाए रखो। अगर कनेक्शन बनाए न रखे तो केवल मानने मात्र से थोड़ी बात हो जाए। अंदर जो जलन होती है महाराज जी, वो भी डांट ही होती है। और क्या, गुरुदेव का अगर आप पूर्ण रूप से अनुशासन स्वीकार करेंगे तो थोड़ी भी गलती आपके हृदय को जलाएगी, आपका सुधार करेगी, आपको गलतियों से बचा करके सतमार्ग में चलाएगी। तो गुरु का सानिध्य तो अत्यंत आवश्यक है। गुरु के दरबार में जाना, मत्था टेकना, उनके चरणों में बैठना, उनकी चरण रज लगाना, इसी से तो हमें सामर्थ्य आएगी उनकी आज्ञा का पालन करने की। अगर हम उनका संग न करें तो मनमानी आचरणों, हवा इतनी गंदी चल रही माया की कि आप देखो, इधर से निकलो बाहर देखो उसका क्या रंग चढ़ता है। अब यहाँ आके बैठे हो तो यहाँ का क्या रंग चढ़ता है आप देखो।
यहाँ कैसा आपको अनुभव हो रहा है और बाहर कैसा अनुभव हो रहा है। तो मोबाइल भी चार्ज करना पड़ता है, नहीं चार्ज करना पड़ता, तो ऐसे महीना 2 महीना में अपने को चार्ज करते रहो, किसका प्रश्न है। हाँ, गुरुदेव के दर्शन करना, इससे हम चार्ज होते हैं, हमारे अंदर पावर आता है। ऐसा थोड़ी मोबाइल से और प्रगट से अंतर है। मोबाइल से पावर थोड़ी आएगा, मोबाइल से तो जो तुम पकड़ पाओ सो पकड़ पाओ, और यहाँ तुमको पकड़ाया जाएगा, यहाँ तुम्हारे अंदर पावर जाएगा। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, वो परमाणु प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रगट में गुरु के सानिध्य की विशेष आवश्यकता है। अंशुल त्यागी जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कई बार इंसान की जिंदगी में अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसके चलते सब भूलकर बस पैसा कमाना, परिवार चलाने में लग जाता है। ऐसे में अब उस व्यक्ति को कैसे भगवत प्राप्ति होगी और कैसे वो इस मार्ग पे आगे बढ़ सकता है? परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझो, उसमें भगवान है ना। बिना भगवान के कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। भगवान पावर है, जैसे आपके अंदर है ना, तो आपका जो ढांचा है ये आप नहीं है। ये मनुष्य शरीर रूपी ढांचा आप नहीं है। इसमें परमात्मा का पावर जो है वही चलन फिलन डुलन हलन, अगर वो ना हो तो इसका बड़ा अनादर किया जाता है। शरीर को गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता। तो परिवार में जो हमारी पत्नी है, जो हमारे पुत्र हैं, जो हमारी बेटी है, जो हमारे परिवार के जन हैं, वो हमारे भगवान उनमें विराजमान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और उनकी सेवा के लिए, जैसे हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे तुम पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, बेटी में, परिवार में भगवान की भावना करो और खूब मेहनत से धन कमाने की चेष्टा करो। प्रारब्ध के अनुसार धन आता है, अपनी चेष्टा के अनुसार नहीं आता। कोई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थोड़ा लाभ होता है। कोई बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत लाभ होता है। कोई बहुत कम दिमाग के होते हैं लेकिन करोड़ों पर खेलते हैं। कोई बहुत दिमाग वाले होते हैं लेकिन खाने को भी नहीं होता। इसमें पूर्व का प्रारब्ध काम करता है। तो नाम जप तो कर सकते हैं ना, राधा राधा रटते हुए, अंदर राधा राधा जपते हुए हम कोई भी कार्य करें, और जो कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, और जिनके लिए कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा माने तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। है कठिन, है ना, सबको भगवान मानना कठिन है नहीं, और भगवान है मानना क्या, सब में भगवान है, पावर तो वही है। उनके बिना कोई एक कदम नहीं चल सकता, एक पलक नहीं झपक सकती, वही तो विराजमान है अंदर। देखो ना, नाचते नाचते लोग मर जाते हैं, भगवान अंतर ध्यान हो गए तो ढनक गया शरीर। अभी नाच रहा था, अभी ढनक गया। तो हमें विचार करना है कि सब में भगवान विराजमान है। मेरे परिवार के रूप में मेरे भगवान है, और मैं भगवान के लिए धन कमा रहा हूं। और जो धन कमा रहे हैं उस समय क्रिया करते समय राधा राधा बीच में स्मरण करते जाओ, तो अपनी कर्म को करते हुए जो नाम स्मरण करता है और कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इतना तो करना पड़ेगा, और बुराई छोड़नी पड़ेगी। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, बेविचार, ये सब छोड़ना होगा। तब भाई भगवत प्राप्ति करने के लिए तो ये छोड़ना होगा ना। गंदी बातों को छोड़ दो, भगवान का नाम जपते हुए कर्म करो, और परिवार में श्री भगवान को देखो, मुक्त हो जाओगे। बेटिया है महाराज जी 2 साल की, उसको राधा जब आपको दिखा दिखा के राधा जब करती है। हाँ, तो हमारी बात समझ में आ गई ना। रमन पोपली जी, ग्वालियर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भजन सुनना और गुनगुनाना भी नाम जप के अंतर्गत आता है? हाँ, आएगा आएगा। और फल बराबर मिलेगा? हाँ, अगर वो भगवान नाम से युक्त भजन है, भगवान नाम से युक्त, अब इधर उधर की बातें तो नहीं है, जिसमें भगवान की महिमा है और भगवान के नाम जप है, अगर वो गुनगुना रहे तो भगवान नाम कीर्तन ही माना जाएगा। कीर्तन और जप का एक ही फल होता है। मैं गाड़ी चलाते में या बैठ में काम करते में उसको हम सुनते रहते हैं, गुनगुनाते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक ही है, बिल्कुल। महाराज जी कह रहे हैं कि ये पेशे से एक पत्रकार हैं। महाराज जी, जिन खबरों में इनको काम मिलता है उनमें भ्रष्टाचार, चोरी जैसे कई चीजों को उजागर करना पड़ता है। इन बातों को तथ्यों के साथ उजागर करता हूं। कई बार कार्रवाई हो जाती है लोगों पे जिनके खिलाफ किया होता है, वो सस्पेंड हो जाते हैं, जेल हो जाते हैं। जब कार्रवाई होती है तो लोग मेरे को कोसते हैं, गाली देते हैं। ऐसे में मेरे जीवन और परिवार में कोई कोई अंतर नहीं आने वाला। काम करता रहूं या? हाँ, काम करते रहना चाहिए और बिल्कुल कठोर रहना चाहिए।
हाँ, ये जरूर है कि अपनी किसी वासनावश किसी को नीचा दिखाना वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। अगर वो नीचा आचरण करता है और आप उसको प्रकाशित करके उसको दंड दिलाते हैं तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप किसी लोभवश या ईर्ष्यावश किसी को नीचा दिखा दें तो फिर वो आपका अपराध बन जाएगा। जी महाराज जी, कहीं मुझे लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोगों गरीबों को लूटा, उसका मैंने खुलासा किया तो उन लोगों को जेल तक हुई है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। उसमें तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। जो नीच प्रवृत्ति के नीच आचरण कर रहे हैं उनको उजागर करना तो आपका कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य पालन में डटा रहे, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। मान लो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो समाज के लिए बड़ा हानिकारक है कि दूसरे के लिए दुखद है, आप उसे उजागर करते हैं, उसे राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंड दिया जाता है तो उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको कोई दोष। आप अपने कर्तव्य का पत्रकार होने का जो है कार्य निर्वाह कर रहे हैं, उसमें कोई। लेकिन घूस लेकर, पैसा लेकर या किसी भय प्रलोभन ईर्ष्या आदि के बस ये न करें। हाँ, मतलब झूठ खबर न छापे, सत्य बात जो आपने कहा तथ्य के सहित उजागर करके फिर उसे दंड मिलता है तो आपको कोई अपराध नहीं उसमें। वासुदेव शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। घर में बच्चा खाना जूठा छोड़ देता है तो मेरी धर्मपत्नी उस भोजन को बाहर रख देती है ताकि अन्य पशु जीव जंतु से खा लें। क्या ये करना गलत है या नहीं, कोई गलत नहीं है। नहीं, वो अधिकारी हैं, वो जीव इस बात के अधिकारी हैं। जैसे जो अपने से बच के बाहर किया तो जैसे श्वान आदि है, कुत्ता आदि है, जो और पशु पाले है तो उसमें कोई बात नहीं। फेंकने से, गाड़ने से अच्छा है किसी जीव के पेट में चला जाएगा तो ठीक है। कभी कभी अपराध सा लगता है कि बच्चे झूठा छोड़ रहे हैं कि हम किसी वैसे वो तो बच्चे हैं, पर चाहिए ये कि अपनी थाली में उतना ही परोसे जितना आप पा सको, उतना अधिक अपने को अंजाद होती है ना, इतना पा लेंगे। और अगर बाई चांस कभी बच जाता है, कोई पशु पक्षी पा लेता है तो उसमें कोई दोष की बात नहीं है, उसमें कोई अपराध। बच्चे हैं, छोटे हैं, वो डेली ही छोड़ते हैं। हाँ, वो उसमें कोई अपराध की भावना नहीं। पर बहुत अच्छा है अपना जूठा किसी को ना खवावे। अपने को लगता है ज्यादा है तो पहले निकाल कर रख दे, फिर पशु पक्षियों को दे दे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, बच जाता है और आप बाहर रख देते हो, कोई पशु अपनी भूख मिटा लेता है, उसमें कोई अपराध की बात नहीं, कोई अपराध नहीं इसमें। जी। संजीव शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर दिल्ली तिहाड़ जेल में कार्यरत है। वहां पर एक नेगेटिव ऊर्जा सी रहती है जिसके चलते शरीर का चिंतन नेगेटिव हो जाता है। आप कहते हैं सभी में भगवान देखो। महाराज जी, वहां सारे गुनाह करके आए होते हैं, ऐसे जने होते हैं, उनमें मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने कार्य। कभी फिल्म देखिए तो उसमें रोल करने वाले भी होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको कोई परेशानी होती है? आप पैसा दे करके फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दो रोल होते हैं, तभी मजा आता है। नहीं, अगर केवल सकारात्मक हो तो मजा नहीं आएगा, अगर केवल नकारात्मक हो, निगेटिव हो तो मजा नहीं आएगा। हीरो भी होना चाहिए और खलनायक भी होना चाहिए। नहीं, लेकिन खलनायक जो बनता है वो खलनायक होता नहीं है, वो केवल अभिनय करता है। ऐसे ही अच्छाई और बुराई ये मायाकृत है, लेकिन दोनों को करने वाला पावर वो भगवान है। उनमें पावर को देखो, उनकी अच्छाई बुराई को मत देखो। अच्छाई बुराई को देखोगे तो भगवान नहीं देख पाओगे, और भगवान को देखोगे तो अच्छाई बुराई नहीं दिखाई देगी। पर वो कभी उनको ना कंट्रोल करने में अपने मन से गलत या मुख से गलत नहीं। आप समझो, अब ये आपकी सेवा है। जैसे ये विचार करना है कि जैसे मानो आपकी सेवा है और आपको कंट्रोल करने के लिए 10-20 डंडे लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको यही कहना कि भगवान आप रोल कर रहे हो ऐसा, तो हमको भी तो स्वांग मिला है, रोल है अपना। देखो, हम तुम तो कितने बड़े भक्त हैं पता नहीं, लेकिन भीष्म जी महान भक्त है ना, और भगवान के विपक्ष में है। अर्जुन श्री कृष्ण पांडवों का पक्ष और भीष्म जी दुर्योधन के पक्ष में है, तो बाण तान तान के मार रहे हैं भगवान में। जब रोल मिला है योद्धा का और विपक्ष में आप हो, तो तान तान के भगवान के भी बाण मार रहे हैं, और महान भक्त हैं। यहां तो भगवान की भावना करनी, वहां तो साक्षात भगवान है, नहीं है भगवान। तो हमको यही देना कि हमको जो रोल दिया है प्रभु, उस रोल में चूक नहीं होगी, यही आपकी पूजा होगी। पीटने का पाप तो नहीं लगता? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन हम कर रहे हैं ना,
हम वहां अधर्म नहीं कर रहे, अपने आप उद्दंडता कर चोर रूप में बनाएंगे तो अगरबत्ती रूप से पूजा नहीं होगी, डंडा रूप से पूजा होगी। है, समझ रहे हो ना? ये ज्ञान आपको रखना होगा। प्रभु आपके श्रीमुख से राधा नाम सुन के अब राधा नाम करते करते वो काम करता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। राधा राधा। हाँ, क्योंकि जो स्वांग मिला है, अब देखो अगर सब में भगवान मान करके अगर अपने कर्तव्य का पालन न करे तब तो राष्ट्र अपनी स्थिति से गिर जाएगा। जो अधर्म आचरण करने वाले हैं उनको फिर शासन में कैसे लिया जा सकता है? तो हमारा मतलब पावर से है, आचरण से नहीं है। सब में पावर वही है, पावर देखते हुए आचरण के अनुसार कर्तव्य का कर्म करना। अब जैसे दो आदमी हैं, एक उन्नतिशील है तो सम्मान योग्य है, एक अवनतिशील अवनति के कारण बन रहे तो अपमान योग्य है। मान और अपमान दोनों के साथ व्यवहार करते हुए भी हमें ये विचार रहेगा कि भगवान दोनों में है। और व्यवहार तो एक जैसा हो ही नहीं सकता, व्यवहार एक जैसा कभी नहीं हो सकता। जैसे पत्नी में भी भगवान, पुत्री में भी भगवान, बहन में भी भगवान, माँ में भी भगवान, चार स्त्री स्वरूपों में भगवान एक ही है, पर व्यवहार जमीन आसमान का अंतर है, व्यवहार में अंतर है ना। और जो व्यवहार एक जैसा कर दे वो मूर्ख माना जाएगा, वो पापी माना जाएगा। व्यवहार एक जैसा हो ही नहीं सकता। अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार और बुरों के साथ बुरे जैसा व्यवहार, अधिकार के अनुसार वो करते हुए भी उन अच्छे बुरी क्रियाओं में भी हम ये देखते हैं कि इनमें भगवान बैठे हुए हैं। भगवान को देखना, पंडिता समदर्शिना ना कि समवर्तिना। समवर्तिना, समवर्तन हो ही नहीं सकता, वर्तन तो समान हो ही नहीं सकता। सब में भगवान का दर्शन। अब जैसे पुत्र है, पढ़ा रहे, गलत अगर पढ़ रहा है, पढ़ने में रुचि नहीं रख रहा, गलत आचरण कर रहा है, लेकिन हम भाव भगवान का ही रखेंगे। वो तुम पुत्र रूप में आए हो तो ये सेवा हमारी है। मान लो टीचर है, वो अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, वो अनुकूल नहीं पढ़ रहा तो वो दंड देगा, वो उसे डांटेगा, फटकारेगा, पर भाव उसमें भगवत भाव ही रखना है। ये कला है, अगर ये कला सीख गए तो मुक्त हो गए। हमें आचरणों पर देख करके ये नहीं व्यवहार में लाना। बस प्रभु इसी बात से विचलित होता है कि कभी प्रभु मुझे ही ना उल्टा अपराध लग। नहीं, हम जो आपको बात कहते हैं ना, तो हाँ उसमें बिल्कुल संशय मत कीजिए। हम शास्त्र सम्मत बात कहते हैं आपको, इसमें डरना नहीं तो फिर आपकी हानि हो जाएगी, फिर आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे ना। तो आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, सब में भगवत भाव करते हुए। गुरविंदर सिंह जी। वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी, राधे राधे। महाराज जी, वाहेगुरु नाम से प्रेम कैसे हो? क्योंकि अभी सब कुछ पता है, बट धन और जो पदार्थों के लिए ही जप किया जाता है, ऐसा मनुष्य जीवन। हाँ, अगर हमारे अंदर यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो, अगर हम द्वंद्व से अतीत होना चाहते हैं तो पहले यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। जैसे वाहेगुरु रख रहे हैं हम उतने में संतुष्ट रहे, हमारे चाहने से नहीं होगा कुछ। हम चाह जो करेंगे वो अपने लिए पतन का रास्ता खोलेंगे। वाहेगुरु जो व्यवस्था करेंगे वो हमारे लिए बड़े सुख की व्यवस्था होगी। तो हम चाह करें क्यों? अन मांगे आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे पल बिना प्रयास के लगती है, ऐसे वाहेगुरु के आश्रित की सारी व्यवस्था वाहेगुरु करते हैं। हम चाह क्यों करें? हमारे पास जो कुछ है वो सब वाहेगुरु का है। जो कुछ करेंगे वो वाहेगुरु करेंगे। वाहेगुरु के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अभी नाम में प्रीति होने लगे। हम नाम तो जपते हैं लेकिन वाहेगुरु पर पूर्ण समर्पित नहीं है। पूर्ण समर्पित ना होने के कारण हमारे नाम में त्रुटि हो जाती है, नाम छूट जाता है। नाम से बढ़कर अभी कुछ है दिमाग में, तभी वाहेगुरु छूट जाते। जैसे हम राम राम जप रहे या वाहेगुरु जप रहे, अच्छा भोजन आया, नाम छूट गया, तो भोजन श्रेष्ठ हुआ या वाहेगुरु बड़े हुए? रुपये की चाह है, रुपया कमाने में इतना व्यस्त हो गए कि रुपया मिला, माना रुपया मिला, पर रुपया मिला, वाहेगुरु का चिंतन छूट गया। जब हम वाहेगुरु को सबसे बड़ा माने, संपूर्ण जीवन वाहेगुरु को समर्पित कर दें, भूखे रखें तो वाहेगुरु वाहेगुरु। देखो अपनी गर्दन तक समर्पित कर दी महापुरुषों ने वाहेगुरु के लिए। तो हम वाहेगुरु जैसी परिस्थिति में रखे वैसी परिस्थिति में रहे, और जबान से हर समय ओंठ भले बंद रहे
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हम क्यों धन का चिंतन करें? अगर परिवार वाले को मरना है तो आप बचा नहीं सकते, और नहीं मरना तो विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ कि मार सके। और वाहे गुरु को परिवार समर्पित, वाहे गुरु को जीवन समर्पित, तो अब वाहे गुरु जो व्यवस्था करें उसी में राजी है। नहीं तो हमारा एक ही काम है, वाहे गुरु का चिंतन करना, और वाहे गुरु का कार्य है तुम्हारी सारी व्यवस्था करना। ये विश्वास करो उनकी व्यवस्था से होगा, हमारे करने धरने से इतना नहीं होगा जितना उनकी व्यवस्था से होगा। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। केवल तुम अनन्य चिंतन मेरा करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। तो वही श्री कृष्ण, वही वाहे गुरु है। क्या कह रहे हैं? तुम मेरा केवल चिंतन करो, मैं तुम्हारे योग माने जो प्राप्त है और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना। जितना प्राप्त है उससे ज्यादा आपको प्राप्त कराना। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराने का नाम योग है, और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का नाम क्षेम है। वही रक्षा करेंगे, वही प्राप्ति कराएंगे। हमारा काम है निरंतर वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जबान से रटते रहे। जब जबान से रटते हैं ना, तब वो अंदर हृदय में जाता है, और जब हृदय में चलने लगता है फिर ये शिकायत नहीं रहती कि वाहे गुरु का स्मरण छूट गया। वो तो जीवन बन जाते हैं। जैसे दिल की धड़कन स्वयं होती है, ऐसे वाहे गुरु का चिंतन स्वयं होता है। इसलिए सब कुछ वाहे गुरु का है, सब कुछ वाहे गुरु के विधान से होगा, और मेरा केवल एक ही कर्तव्य है, निरंतर वाहे गुरु के आश्रित होकर वाहे गुरु का चिंतन करना, वाहे गुरु का नाम जप करना। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके गुरु भाई हैं और आपके बहुत प्रेमी हैं। एक भाई निशान सिंह जी हैं, वो उनका एक वो था कि जब वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुजूरी करते हैं और जब वाणी जी का पाठ करते हैं और शब्द आदि का, तो किसी एक शब्द में या किसी एक पंक्ति में चित्त लग जाता है, बहुत और उसमें सुंदर, डूब जाता है। बहुत सुंदर। तो फिर पाठ की जो एक नियमित समय सीमा होती है महाराज जी, उसमें पूरा नहीं हो पाता। हाँ, तो कैसे किया जाए? वैसे श्रेष्ठ स्थिति है ये। एक पंक्ति में या एक शब्द में आप डूब गए तो पाठ पूरा हो गया, सही माने में पाठ पूरा हो गया। हाँ, नियम में पूर्ति में कि इतना रोज होना चाहिए, वो तो बात नहीं पूरी होगी, लेकिन वास्तविक पाठ पूरा हो गया। क्योंकि अगर एक शब्द में एक पंक्ति के चिंतन में हम डूब गए, यही वाणी जी के पाठ करने का फल है। गुरु वाणी जी के पाठ करने का फल है कि गुरु वाणी के शब्द में डूब जाए, और डूब करके जैसा गुरुवाणी कह रही वैसा हम चलने लगे। यही बात है कि आगे हमको पढ़ने की सामर्थ्य न रह जाए और हम उसी बात में डूब जाएं, उसी शब्द में डूब जाएं। यही गुरुवाणी के पाठ का फल है। वो चिंता न करें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमको अपने डूबने से हट करके और पाठ करना चाहिए। अगर चित्त डूब रहा तो डूबने दीजिए, गुरुवाणी का फल यही है।